अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज का टॉपिक है कुछ हदीस की बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 3 ऐसे आदमियों के बारे में फ़रमाया है, औरतें भी हो सकती हैं उसमें अगर वो काम करती हैं तो। 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, ना उन्हें कभी उनके गुनाहों से पाक करेगा, उनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं। 3 शख्सों में से एक शख्स वो है जो टखने से, ये मर्दों की बात हो रही है, टखना कहते हैं जो पैर से थोड़ा ऊपर जो हड्डी होती है, उस हड्डी के नीचे तक जो कपड़ा पहनता है मर्द। औरत पहन सकती है लेकिन मर्द जो है उस हड्डी के ऊपर पहनना है, नीचे नहीं पहनना है, जिसको टखना कहते हैं। तो उस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा, ना उसके गुनाहों से उसको पाक करेगा, मतलब कि उसको सख्त सज़ा मिलेगी। अल्लाह रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं, मतलब ये होता है कि वो तो जहन्नम में गया। और दूसरा शख्स वो जो एहसान कर कर एहसान जताता है, मतलब कोई किसी को कुछ भी हेल्प करता है, किसी भी बारे में, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, या फिर बाहर वाले हो सकते हैं, या फिर किसी की कुछ पैसों के बारे में या फिर कोई चीज़ के बारे में उसकी हेल्प कर देता है, उसकी मदद कर देता है। लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा अगर वो आदमी उसकी बात नहीं माना या फिर उसने उसका कुछ नहीं किया, यानी जो आदमी पहले उसकी हेल्प किया है, जो मदद किया, हो सकता है पैसे के बारे में या कोई और चीज़ के बारे में, किसी भी तरीके की मदद हो सकती है, तो अब उसने एहसान किया है, इस आदमी ने उसके ऊपर एहसान किया। जिसके ऊपर एहसान किया, कभी अगर ऐसा मौका आ गया कि हमको ज़रूरत है, तो जिसके ऊपर एहसान किया उस आदमी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। मिसाल के तौर पे जब इसने मदद की, तो जब इसका बुरा वक्त आया तो वो मदद नहीं कर रहा है, तो अब ये आदमी उठा के डाल रहा है कि फ़ला वक्त में तो मैंने तेरी ऐसी ऐसी मदद की है, ये किया, वो किया। ये तो अक्सर तकरीबन 99% ये चल रहा है। तो इसी को एहसान जताना बोलते हैं। अब किसी गरीब की कुछ मदद कर दी है, आपने एहसान किया उसके ऊपर। अब वही गरीब से आप कुछ काम लेना चाहते हैं लेकिन वो उस काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको बता रहे हैं, एहसान जता रहे हैं कि फ़ला टाइम पर जब तेरा वक्त आया तो मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैंने तेरी हेल्प की, ये वो। तो इसी को एहसान करते हैं। वही चीज़ जो है घर वालों के बारे में भी हो सकता है। तो किसी को भी कुछ दें या फिर किसी तरीके की हेल्प करने के बाद उसको एहसान ना जताएं, क्योंकि ये ज़ाया हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या कहा है कि उसको उसके गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, ना उसकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा। और तीसरा शख्स वो है जो झूठी कसम खाकर माल बेचता है, हालांकि उस माल के अंदर, उस चीज़ के अंदर बुराई है, फिर भी वो ये बोलता है कि कसम है अल्लाह की, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये है वो है बोल के। आजकल देखने में आता है ना, ऐसे भी हैं कुछ लोग। इसमें तो गैर है ही, लेकिन आजकल मुसलमान भी जो है इन चीज़ों में पीछे नहीं है, थोड़ा बहुत करके वो भी आते जा रहे हैं। इस चीज़ को गौर फिक्र करके हम लोगों को सुधरने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला जो है इन कामों से हमको बचा के रखे और हमको सही रास्ते पर चलने और सीधा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।